अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन वन मैथ्स। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम डेसिमल सिस्टम टू सिस्टम विद बेस 2, 5 एंड 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल सिस्टम का कोई नंबर दिया जाए तो हम उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस 2 में, बेस 5 में या बेस 8 में। अब आप इस बात को याद रखें कि अगर डेसिमल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो नंबर होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बेस 10 की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम एक खाली नंबर लिख रहे हैं तो ये बेस 10 का ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि इसके साथ बेस 10 है, ठीक है। अब आपने इस बात को याद रखना है, पहली बात ये। और दूसरी, तो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन को समझने के लिए मैं एक ही क्वेश्चन को हर मेथड से करूँगी। हर ये मेरे पास एक नंबर है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। इसको मैं पहले बेस 2 में कन्वर्ट करूँगी, फिर मैं बेस 5 में कन्वर्ट करूँगी और फिर मैं बेस 8 में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो हम इस नंबर को 2 से मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते जाएंगे, बेशक वो उससे डिवाइड होता हो या ना होता हो। और जो नंबर रिमाइंडर जो भी बचेगा उसको हम आगे लाइन डाल के आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे किस तरह करेंगे। 2, 3 है यहाँ पे, तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 3 में से 2 माइनस किया, 1 बचा, 5 के पीछे गया तो क्या आया, 15 बन गया ना। तो 2 7 ज़ा 14, 14, 15 में से 14 माइनस किए, कितना बचा, 1 बचा। उस ज़ीरो के पीछे लिखा तो क्या बना, 10। तो 2 5 ज़ा 10। अब कुछ भी नहीं बचा तो लाइन डाल के आपने आगे ज़ीरो लगा देना है, ठीक है। दोबारा 2 से करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, उसको 5 के पीछे लिखा तो 2 7 ज़ा 14, और 15 में से 14 माइनस करें, क्या बचता है, 1, उसको लाइन डाल के आगे लिख दें। रिमाइंडर बचा ना, उसको आगे लिख देंगे आप। फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 4 ज़ा 8 और 7 के करीब करीब क्या आता है, 2 3 ज़ा 6। अब 6 आ गया, 7 में से 6 माइनस किया, क्या बचा, 1, लाइन डाल के 1 आगे लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 3 में से 2 माइनस किए, क्या बचा, 1, 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इस बात को समझ रहे हैं आप कि क्या किस तरह मैं कर रही हूँ। मैं असल में डिवाइड ही कर रही हूँ, उसको 2 से डिवाइड ही कर रही हूँ, लेकिन मैं जो है वो इस तरह करके हर डिजिट को कर करके नहीं देख रही हूँ, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। और आई थिंक क्लास 8 में आपको इतना आना चाहिए समझ के आप डायरेक्ट कर सकें, ठीक है। अब 21 है तो 2 के करीब करीब डिवाइड करें तो कितने सा 20 होता है, 2 10 ज़ा 20, और 21 में से 20 माइनस किए तो 1 बचा, उसको यहाँ लिख दिया। आगे क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो लिख दें। 2 2 ज़ा 4 और 1 बचा, उसको क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। दोबारा 2 1 ज़ा 2 और कुछ भी नहीं बचा तो ज़ीरो लिख दिया आगे। ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे जो हमने लाइंस डाल के जो भी रिमाइंडर्स बचते जा रहे थे उसको हमने यहाँ पे लिखते गए हैं हम। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से ऊपर से लिखना नहीं शुरू करना, आपने नीचे से आपने ऊपर जाना है। ये देखें, ये देखें, ये एरो है, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे एंड वाले नंबर तक। कैसे लिखेंगे, अब देखें, मैं यहाँ से लिख रही हूँ 1 0 1 0, मैं लिख रही हूँ 1 0 1 0 1 0 1 0, आगे 4 दफ़ा 1 है और फिर 0 है, तो मैं लिख रही हूँ 4 दफ़ा 1 और फिर 0, और साथ लिख रही हूँ बेस 2। अब नंबर क्या था, नंबर क्या था 350। ये 350 को हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आया, ठीक है। अब हम 350 को बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। अब बेस 5 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि जब आप बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं तो 5 से मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आगे लिखते जाएंगे और एंड तक, जब तक कि आपका कुछ भी ना बचे, जब तक कि डिवाइड होना ख़त्म ना हो जाए। तो अब देखें 5 कितने सा 35 होता है, 7 ज़ा, तो 5 7 ज़ा 35 और 0 नीचे उतार दिया, 70 ज़ा 350 होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो लिखना है ज़रूर, ये नहीं कि नहीं बचा तो कुछ भी नहीं लिखना। 5 कितने सा होता है, 7 के करीब करीब 1 ज़ा 5। अब 7 में से 5 माइनस करें, कितने बचे, 2, 2 को 0 के पीछे लिखा, क्या बना, 20, 5 4 ज़ा 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 लिख दें। अब 5 के करीब करीब देखना है कि 14 के करीब करीब क्या आता है, तो 15 तो 5 3 ज़ा होता है, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो हम कहेंगे 5 2 ज़ा 10। अब क्या बचा, 14 में से 10 माइनस की 4, इसको इधर लिख देंगे 4।
अब देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया। कैसे कि यहाँ पे हमारे पास 5 से छोटे डिजिट आ गए, मतलब 5 और 5 से छोटे डिजिट आ गए। 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 5 से छोटे आने चाहिए। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, इधर से उधर जाना है, इधर से उधर और फिर ऊपर, और फिर आप इधर से ऊपर आएंगे ऐसे। और आप क्या लिखेंगे, नंबर 2400 और बेस क्या लगाएंगे 5। अब ये नंबर था 350, जो कि 350 अब कन्वर्ट हुआ है बेस 5 में, तो उसका आंसर आया है ये। इसी तरह बिल्कुल 350 को हम बेस 8 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हम 8 से उसको मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। 8 के टेबल में 35 के करीब क्या आता है, 8 4 8 ज़ा 32, तो 8 4 ज़ा 32, 35 में से 32 माइनस किए 3 बचा, 3 को 0 के पीछे लिखेंगे 30 बन जाएगा, 30 के करीब क्या आता है 24, तो 8 3 ज़ा 24, 30 में से 24 माइनस किया तो क्या बचा 6, उसको इधर लिख दिया 6। अब क्या करेंगे, 43 के करीब क्या आता है, 8 से ही डिवाइड करना, तो 8 5 ज़ा 40 और रिमाइंडर क्या बचा, 43 में से 40 माइनस किया 3 बचा, उसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखें ये 5 जो है वो 8 से छोटा आ गया, अब मज़ीद इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स के जब हम 350 को बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, लास्ट से शुरू करना है 536 536 और लिखेंगे बेस 8। तो अब आपको समझ आई कि क्या हुआ है, जब हम 350 को ही जब हमने बेस 5 में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 2400 बेस 5। 350 को जब हमने बेस 8 में कन्वर्ट किया तो 536 और बेस 8 आंसर आया। और जब हम 350 को बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है आंसर 10101110 बेस 2। अब देखें आपको ये पता चल रहा होगा कि बेस 8 में कन्वर्ट होने में जो नंबर है अंदर वो 8 डिजिट से छोटे हैं। जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं वो 8 से छोटे हैं। 5 के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो 5 से छोटे हैं। 2 के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो 2 से छोटे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को। तो आई थिंक कन्वर्जन का आपको समझ आ चुकी होगी। कन्वर्जन अगर हमें बेस 10 का कोई भी डिजिट दिया, बेस 10 का मैंने आपको बताया था कि बेस 10 में या तो ऐसे लिखा हुआ हो नंबर या फिर सिर्फ खाली नंबर भी लिखा हुआ हो तो आप यही कहोगे कि वो बेस 10 का डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, बेस 5 के नंबर सिस्टम में, या ऑक्टल नंबर सिस्टम में, या बेस 8 के नंबर सिस्टम में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना होगा हमें उसी नंबर से उसको मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते जाना है, बेशक वो डिवाइड हो या ना हो। और जब हम डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर है लाइन डाल के उसके आगे लिख देंगे। इस तरह करते करते जब हम सारे रिमाइंडर्स लिख देंगे उसके बाद जब नंबर लिखना शुरू करना है आपने तो नीचे से शुरू करना है, लास्ट से नंबर स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। सारे जो रिमाइंडर्स हैं उनको कंबाइन करके लिखेंगे और जिससे आपने डिवाइड किया मल्टीपल टाइम्स, यानी कि अगर 2 है तो बेस 2, अगर 5 है तो बेस 5 और अगर 8 है तो बेस 8। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।